मन शांति चाहता है, लेकिन शांति के उपाय कितने लोग करते हैं? आप पूरी पृथ्वी पे किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि क्या शांति चाहिए, तो लोग कहेंगे शांति तो चाहिए, ये कोई बात हुई, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए, शांति के लिए आपने कोई उपाय किया, तो लोग इसका आंसर नहीं दे पाते। शांति चाहते हैं, परंतु अशांति का उपाय बिल्कुल करते रहते हैं, यानी शांति का उपाय नहीं करते। शांति के उपाय हमें करते रहने चाहिए, अशांति के उपाय नहीं। चाहते हैं चैन, परंतु पैदा करते हैं बेचैनी, चारों ओर बेचैनी। ये विक्षिप्तता है मन की, ये याद रखिए। आपको जाना है अमेरिका, लेकिन टिकट आप खरीदते हैं यूरोप की और कहते हैं मुझे तो अमेरिका जाना है, सारा दिन अमेरिका की बातें कर रहे हैं, परंतु खरीदा कौन सा टिकट? यूरोप का। तो ऐसे मन को आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये पागल है, इसे खुद नहीं पता इसे कहाँ जाना है। मनुष्य का भी यही हाल है, उसे खुद नहीं पता उसे कहाँ जाना है। शांति चाहता है, परंतु शांति की तरफ जाने के लिए मेहनत नहीं करता। याद रखिए, बिना मूल्य के कोई चीज नहीं मिलती इस संसार के अंदर, न सही मिलता न गलत मिलता। मूल्य चुकाना पड़ता है, और मूल्य यानी मेहनत करनी पड़ती है। आप शांति चाहते हैं तो अशांति के उपाय तो मत कीजिए। चैन से बैठना है तो चारों ओर अग्नि तो मत जलाइए। लड़ाई करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, दूसरे के लिए गलत सोचेंगे, गलत काम करेंगे, तो अशांति होगी ही होगी जिंदगी में। और शांति चाहते हैं तो प्रेम फैलाइए, करुणा फैलाइए, सबका जितना भला हो सके उसका प्रयास कीजिए। लोग अशांति देंगे, बट आप मत लीजिए। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, जब लोगों ने गालियां दी उन्हें तो वो मुस्कुरा रहे थे, तो लोगों ने कहा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हम गाली दे रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, पीछे वाले जो गांव में लोगों ने मुझे मिठाई देने की कोशिश करी, परंतु मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने मिठाई नहीं ली, मैंने उन्हीं को वो मिठाई दे दी। तो तुम बताओ वह मिठाई मेरी हुई या उनकी? तो जो सामने गांव वाले थे उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी नॉर्मल बात है कि मिठाई तुम्हारी हो ही नहीं सकती, वो तो उन्हीं लोगों की हुई क्योंकि आपने ली ही नहीं। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जो गालियां तुम मुझे दे रहे हो वो मैं लेना ही नहीं चाहता, तो ये गालियां मेरी हुई या तुम्हारी? ये तो तुम्हारी गालियां हैं, तुम ही बांटना चाह रहे हो, मैं लेना ही नहीं चाहता, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। तो शांति की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें दो काम करने चाहिए। पहली बात तो अपने आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर मत बनाइए जिससे अशांति हो। दूसरी बात, दूसरों की अशांति भी मत लीजिए, दूसरे की फ्रस्ट्रेशन भी मत लीजिए। अपने भीतर का इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा स्टेबल और पीसफुल रखिए। जितनी शांति में जिएंगे उतनी जिंदगी में तरक्की करेंगे, ये भी बात ध्यान रखें। जो लोग, जो विचार, जो चीजें अशांति बनाती हैं उनसे दूर हट जाइए। आसपास के लोग अगर अशांति कर रहे हैं उनकी अशांति तो लिए ही मत, बट अंदर भी अशांति का विचार पैदा मत कीजिए, किसी भी कीमत पर मत पैदा कीजिए। कोई पुरानी बात याद आती है तो बोल दीजिए कि मुझे ऐसा नहीं सोचना, ऐसा विचार करना ही नहीं है। अपने आप को स्टॉप कीजिए। दूसरी बात, आपने क्या करना है, पहले तो मोटिवेट करते हुए और इन दो बातों का ध्यान रखते हुए फिर आप ऐसा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए जिसे हम कहेंगे मेडिटेशन। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं। 5 मिनट के लिए बैठकर ओमकार का उच्चारण करना और ब्रीदिंग करना। हम सबका ध्यान खाने पर है, ईटिंग पे है, लेकिन ब्रीदिंग पर नहीं। जो ब्रेथ है वो लाइफ है, वो भी हमें सब कुछ देती है। तो सांस का लेना और छोड़ना बड़ा ही पीसफुल होना चाहिए। तो पहली चीज तो बताई, दूसरों की अशांति नहीं लेनी। दूसरी चीज बताई, ऐसा विचार नहीं करना जो अशांति करे। उसके बाद थर्ड आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल है मेडिटेशन। मेडिटेशन में ओमकार का उच्चारण, जैसे ओम ओम ओम, 3 बार ओम का उच्चारण और साथ में ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग ऐसे हो जो एब्डोमेन से स्टार्ट हो, सांस गहराई से भरी और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते चले गए। 3 बार कर लीजिए। जैसे ही किसी पे गुस्सा आए, किसी से ईर्ष्या हो या लगे कि अब चीज़ मेरे नियंत्रण से बाहर जाने वाली है, तुरंत अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर लीजिए। सांस गहराई से भरना और सांस को छोड़ देना। बस 3 बार करके परमात्मा से हाथ जोड़कर कहिए, हे परमेश्वर, मेरे अंदर ये जो वृत्ति प्रवाह है मैं उसे आपको समर्पित करता हूँ। ये क्रोध, ये ईर्ष्या आपको समर्पित करता हूँ। जैसे ही हमने ये कहा तुरंत सब चीज़ें वैनिश हो जाएंगी, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी और आपके अंदर सिर्फ शांति बसेगी, क्योंकि परमात्मा शांति देता है और हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को खींच लेता है। तो प्रैक्टिकल करके देखिए। जीवन की कला है अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है वही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मन कंट्रोल में, तो यह हुआ सम्यक व्यक्तित्व। इसी को बोला जाएगा जीवन जीने की कला। ऐसी कला कि एक हल्का सा इशारा हुआ, मन चला संसार की तरफ, दूसरा इशारा हुआ, मन चला परमात्मा की तरफ। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ना तो संसार के हो पाते हैं ना ही परमात्मा के हो पाते हैं, बीच में झूल जाते हैं। इन्हें बोलते हैं त्रिशंकु, यानी कि बीच अधर में अटके हुए लोग, ना संसार के हैं ना परमात्मा के जगत के हैं। ऐसे लोग मन को दुश्मन मानते हैं, बल्कि मन ना तो दुश्मन ना मन मित्र। मन तो उपकरण है, आप कैसे भी उपयोग कर लीजिए। आपके घर में जैसे माइक्रोवेव होता है, छोटा डिजी कैमरा होता है, लैपटॉप होता है, वो कोई दुश्मन थोड़ी ना है, ना ही आपके फ्रेंड्स हैं। वो एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप चाहे तो अच्छी चीज़ के लिए कीजिए या उसे बुरी चीज़ के लिए कीजिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो माइंड कंट्रोल में जिस व्यक्ति के है वो अपना मित्र है, और माइंड जिसके कंट्रोल में नहीं, समझिए शत्रु। जो लोग बड़ी आसानी से संसार की तरफ लेके जाते हैं या आसानी से परमात्मा की तरफ लेके जाते हैं, दोनों तरफ माइंड की मूवमेंट जिनकी होती है, यानी ऑन एंड ऑफ करना जो लोग जानते हैं, वही लोग देखा जाए माना जाएगा कि माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, वही योगी कहलाते हैं और वही व्यक्ति जिंदगी में सक्सेसफुल कहलाते हैं। तो जीवन जीने की कला का मतलब यह हुआ कि हमारा स्वयं पर कंट्रोल है। अगर कंट्रोल है तभी हम जिंदगी में सफल हैं। मन चंचल है, मन अस्थिर है, वो ऐसा ही रहने वाला है। आप इससे लड़ाई करिए, इससे आप दुश्मनी कीजिए, कुछ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर आप अपने मन को समझें कि ये ऐसा ही है, ये जाएगा संसार की तरफ ही, ये मन ऐसा ही है, कोई बात नहीं, मैं मन को समझता हूँ, मैं जानता हूँ ये संसार की तरफ ही जाएगा, क्योंकि संसार की तरफ जाने के लिए बना है ये, परंतु मैं इसे प्यार से धीरे 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 स्थिर करूँगा और स्थिर करके इसे पूरी तरह से बुद्धि के नियंत्रण में लेकर आकर फिर इसे परमात्मा यानी कि आत्मा की तरफ लेकर जाऊंगा। गीता अपने आप में बड़ी ही अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण की गीता हर पल ये बात समझाती है कि मनुष्य कैसे एक अच्छी जिंदगी जी सके। हर श्लोक, हर सूत्र आप देख लीजिए, वो बताता है जीवन जीने की कला के बारे में। अगर हम अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं पा सकते तो हम किसी और की जिंदगी पे क्या कंट्रोल करेंगे? क्या हम कुछ पा सकेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं पा सकते। भगवान श्री कृष्ण की गीता एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि व्यक्ति को अपने उद्धार, अपनी पर्सनालिटी खुद बनानी चाहिए, किसी का वेट नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं ये व्यक्ति हमारा उद्धार कर देगा, कोई और कर देगा, कोई आसमान की कोई शक्ति आके उद्धार कर देगी। कोई ऐसा उद्धार नहीं करती। आसमान की शक्ति भी तब उद्धार करेगी, कृपा करेगी, आप पे आशीर्वाद बरसाएगी जब आपने अपने लिए कुछ किया। अपना उद्धार स्वयं कीजिए, अपने लिए कुछ काम खुद कीजिए। लोग बैठे रहते हैं, तामसिक लोग कुछ नहीं करते, ना करना चाहते, बस पका पकाया मिल जाए, सब कुछ काम हो जाए पर हमें कुछ ना करना पड़े। वे चाहते हैं कि जिंदगी में कोई प्रयोग ना हो, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयोग तो करने पड़ेंगे। आत्मविकास और आत्मोद्धार करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिना मूल्य चुकाए कुछ भी प्राप्त नहीं होता इस संसार में।
तो मूल्य चुकाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इस यात्रा पर चलने के लिए धैर्य चाहिए, साहस चाहिए और लगातार का अभ्यास। बीच में मन करेगा रुक के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मन को ठहरा दीजिए। कुछ देर मन कहेगा नहीं काम करना, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से मन को चलाइए, फिर दोबारा से उसको ट्रीटमेंट कीजिए, उसको ठीक कीजिए। ये सब होता है धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा।